राजधानी दिल्ली के भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीनियर लीडर गौरव भाटिया ने कोलकाता रेप कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट नहीं कोलकाता सरकार पर सख्त टिप्पणी को लेकर जिस तरह से कोलकाता में आरसीआर मेडिकल कॉलेज में रेप होता है और फिर एफआईआर 24 घंटे बाद दर्ज होती है, यह सरकार का निकम्मापन है और कहीं न कहीं ममता बनर्जी इसमें शामिल है। वह इसे छुपाने में लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अपनी बात जारी रखी। वहीं पत्रकारों ने जब गौरव भाटिया से जाकिर नायक के विवादित बयान को लेकर बात कही तो उन्होंने कहा, जल्द ही जाकिर नायक जैसे जहरीले सांप को भारत लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जाएगा। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोर्ट के 3 जजेस की बेंच में बैठे थे, सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने पूछा और मैं कोट कर रहा हूं, जो रिपोर्टिंग आई है, अभी ऑर्डर नहीं आया है। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेज there was at least a 14-hour delay to register the FIR. Number 1, अगर कोई हीनस क्राइम होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध होता है, तो यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। यहां पे एक अननेचुरल डेथ की एंट्री करते हैं और यह बात हमने बड़ी प्रमुखता से हर मंच से उठाई, चाहे वो राष्ट्रीय मंच हो, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे प्रदेश का मंच। आज मोहर लगी है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो चाहती है कि पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले और हर जो हमारी बहन पश्चिम बंगाल में वो सुरक्षित हो। सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये पूछा, क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं? क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके, जिससे अगर विवेचना के दौरान ये साक्ष्य आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट, आई रिपीट, द पॉलीग्राफ टेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर Mamata Banerjee as well as the arrest of Mamata Banerjee could be imperative to ensure that there is justice given to the family members of the deceased and to every citizen of the country. This is the demand of the people of West Bengal, and the Honorable Supreme Court has made this scathing remark, unveiling the dirty face of Mamata Banerjee. Second, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यह उजागर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज दोबारा दोहराऊंगा। मृतक पीड़िता का पोस्टमार्टम किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में, आनंद फानन में वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात, और ये आज सुनवाई में आया है, उसका जो चालान है, जो ये बताएगा कि कितने बजे पोस्टमार्टम हुआ है, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वयं ये पूछा, व्हाई इज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट चालान मिसिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड्स? क्यों? क्या उस चालान से ये स्पष्ट हो जाता कि ममता बनर्जी उनके चहेते पुलिस कमिश्नर, जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, वो जो पूर्व में प्रिंसिपल रहे आरजी कर मेडिकल के, जिनको अब अरेस्ट कर लिया गया, उनको बचाने का प्रयास कर रही है। बहन के साथ ये दुष्कर्म हो रहा था,
क्या आप षड्यंत्र रच रही थी? आपकी चिंता आपकी कुर्सी को लेके है, हमारी चिंता महिला अस्मिता बरकरार रहे, पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले, इसको लेके है। और ये विचारधाराओं की लड़ाई है। जैसा मैंने कहा, रक्षक वर्सेस निर्ममता बनर्जी भक्षक, और इंसाफ तो मिलेगा, इंसाफ तो हम लेके रहेंगे। आप कितना भी प्रयास करिए साक्ष्य मिटाने का, जो गवाह है उनको डराने का, डॉक्टरों पे कार्रवाई करने का, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। इसके बाद एक बिंदु और बहुत अहम है। मृतक पीड़िता के माता पिता जी, उन्होंने स्वयं कहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हम पे दबाव बनाया, और कुछ मीडिया चैनल में यह भी आया कि रुपया देकर मामले को रफा दफा करने के लिए कहा। और तीसरी बात, जो कंप्लेंट दी जाती है, दैट इज एन अकाउंट, इट इज अ वर्जन गिवन बाय द पर्सन, द इंफॉर्मेंट हु इज गिविंग दीज डिटेल्स। यहां पे पुलिस ने खुद ही कंप्लेंट लिख दी, कितनी सच्चाई उसमें लिखी गई होगी। और देखिए, हद तो तब हो गई, ममता बनर्जी के इशारे पर उनके भतीजे, जो कि सांसद भी हैं, अभिषेक बनर्जी, ये झूठ फैला रहे थे। ये डॉक्टर्स के खिलाफ, जिनको ये सुरक्षित नहीं रख पाए, आरोप लगाने लगे। तो डॉक्टर्स का एक प्लेटफॉर्म है, जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल, इन्होंने मांग करी है कि अभिषेक बनर्जी तुरंत इस्तीफा दें, क्योंकि ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं। और झूठ ये कि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पेशेंट की मौत हो गई क्योंकि वो 3 घंटे तक ब्लीड करता रहा, खून निकलता रहा, और डॉक्टरों ने उसको चिकित्सा प्रदान नहीं की, और ये असत्य निकला। वो लेटर मेरे हाथ में है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये कैसी झूठी ममता है, ये कैसे झूठे अभिषेक बनर्जी हैं, ये कैसी झूठी टीएमसी है गुंडों की। जिन डॉक्टर्स की सुरक्षा आपको करनी थी, आप उनको ही झूठे आरोप लगाकर अरेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अंत करूंगा एक बात और उजागर करके कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी बिल्कुल स्पष्टता से यह कह दिया है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनका विश्वास सरकार पर से हिलना नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा प्रदान करिए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ममता बनर्जी आपकी है, आप क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो 4 बिंदु सर्वोच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान टिप्पणी करी है, ये जनता की मांग है, और इसीलिए इसको आपके समक्ष हमने रखा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।